जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का प्रैक्टिस मॉडल सेट 12 पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी 11 प्रैक्टिस मॉडल सेट कंप्लीट कराया जा चुका है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट कराया जा चुका है। जो लोग वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। आपका प्रथम प्रश्न रहता है, प्रथम प्रश्न का इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। प्रथम प्रश्न है आपका, डैश साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते हैं। डैश साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा मौर्यगुप्त। ऑप्शन नंबर सी मौर्यगुप्त। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है, सांची को निम्नलिखित में से किस यूनेस्को के विश्व धरोहर में घोषित किया गया है? सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थल को घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 1989 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए 1989 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 नंबर प्रश्न है, बैंकिंग के क्षेत्र में सीटीएस के लिए एक संक्षिप्त रूप है। बैंकिंग के संबंध में सीटीएस डैश के लिए एक संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा चेक ट्रांकेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना डैश वर्ष में पारित एक अधिनियम के तहत की गई। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 2018 के अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर प्रश्न है, मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि, खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाती है? जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा कृषि विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा कृषि विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर प्रश्न है, अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिक स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जागरण के माध्यम से एक क्षेत्र की विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक क्षेत्र की विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा पारिस्थितिकी विकास। ऑप्शन नंबर डी पारिस्थितिक विकास। पारिस्थितिक विकास के जनक किसे कहा जाता है? तो रामदेव मिश्र को कहा जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर प्रश्न है, टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत डैश में हुई जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स ने पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों में के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट आंसर होगा 1968 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी 1968 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर प्रश्न का, लेबैंग बमुनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? लेबैंग बुमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर प्रश्न है, एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका 10 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? युग्म मतलब होता है जोड़ा। तो मनुष्य में कितने गुणसूत्रों का युग्म होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा 23 जोड़ा। ऑप्शन नंबर बी 23 जोड़ा। सिंगल पूछता है तो 46 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेता के कोच को दिया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेता के कोच को दिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी द्रोणाचार्य पुस्तक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा द्रोणाचार्य पुस्तक। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 ईस्वी में की गई थी और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1992 ईस्वी में की गई थी। अभी हाल ही में मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। जो आपका राजीव खेल रत्न पुरस्कार है, इसका नाम अभी द्रोणाचार्य में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किया गया है। इसकी शुरुआत 1991 से 92 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष को लागू हुआ? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा 1856 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी 1856 ईस्वी लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर प्रश्न का, विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है?
विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर डी बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात 900 से कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात 900 से कम है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 15 नंबर प्रश्न है आपका, प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से डैश अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदानी व्यक्ति का वह अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो। ऑप्शन नंबर ए हिरण्यगर्भ, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा हिरण्यगर्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का 16 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीकी खनिज केवल डैश प्रक्रिया द्वारा खोद कर निकाले जा सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा उत्खनन, ऑप्शन नंबर बी उत्खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का 17 नंबर प्रश्न है, जीव जंतुओं की संरचना स्वरूप पारिस्थितिकी वितरण वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा जंतु विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए जंतु विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 25 है और तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर प्रश्न है, 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किस अंग्रेज के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 20 नंबर प्रश्न का, महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा 19 नवंबर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 19 नवंबर। 14 सितंबर को हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है और हिंदी भाषा दिवस भी मनाया जाता है। 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी 25 नवंबर होगा, 20 नवंबर नहीं सॉरी 25 नवंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका 21 नंबर प्रश्न है, विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के डैश को मनाया जाता है? विश्व प्रदर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के डैश को मनाया जाता है? नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा गुरुवार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 22 नंबर प्रश्न का, किस मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 19 से 20 के लिए स्थिर मूल्यों में 2011-12 और वर्तमान मूल्य दोनों पर राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी किया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यशाला, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय सांख्यिकी संग्रहालय। नीति आयोग का स्थापना नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को इसकी गई थी। इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं। इसको अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन मेरी है और इसके वर्तमान में अभी सीईओ BR सुब्रमण्यम। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 23 नंबर प्रश्न आपका, जड़ जरूरतों को डैश से मापा जाता है? जड़ जरूरतों को डैश से मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा द्रव्यमान के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 24 नंबर प्रश्न आपका, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा डैश के तहत डैश के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्ग बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा 22 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी 22। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अभी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर को प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 2021 हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन 2021 हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा कोची FC, ऑप्शन नंबर डी कोची FC। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, 26 नंबर प्रश्न का, पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुषुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा फोनोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी फोनोलॉजी। पोमोलॉजी में आपका फलों का अध्ययन किया जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 27 नंबर प्रश्न आपका, भारतीय दंड संहिता धारा 354 डैश से संबंधित है? भारतीय दंड संहिता धारा 354 डैश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर प्रश्न है,
भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा 6 राज्य में। ऑप्शन नंबर सी 6 राज्य में। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, आपका ये 6 राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न का। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा लॉर्ड नॉर्थबुक। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड नॉर्थबुक। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है जिसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ने बिल एंड मेलिंग गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा एंथ्रेक्स। ऑप्शन नंबर डी एंथ्रेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 31 नंबर प्रश्न का। निम्न में से कौन सा बांध सुवर्ण नदी पर बनता है? निम्नलिखित में से कौन सा बांध स्वर्ण या स्वर्ण रेखा नदी पर बनता है? ऑप्शन नंबर बी चांडिल बांध, जो आपका झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 32 नंबर प्रश्न का। 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म डैश राज्य में हुआ था? 19वीं शताब्दी में एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म डैश में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा केरल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 33वां प्रश्न का। उड़ीसा का एक धेनुका एक लोकप्रिय डैश वाद्य यंत्र है? उड़ीसा राज्य का धेनुका एक लोकप्रिय डैश वाद्य यंत्र है? कार्डोफोन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा कार्डोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 34वां प्रश्न है। मौन पुरस्कार की मान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मौन पुरस्कार की मान पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा आशुतोष राणा। ऑप्शन नंबर डी आशुतोष राणा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 35 नंबर प्रश्न का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का गोला फेंक खिलाड़ी है? ऑप्शन नंबर ए तेजिंद्र पाल सिंह तूर। तेजिंद्र पाल सिंह तूर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 36 नंबर प्रश्न का। ब्रेन फिंगरप्रिंट के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ब्रेन फिंगरप्रिंट के बारे में इनमें से कौन सा कथन नहीं सही है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा जांच में अभिव्यक्ति के साथ प्रश्न उत्तर सत्र शामिल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा जांच में अभिव्यक्ति के साथ प्रश्न उत्तर सत्र शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 37वां प्रश्न का। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राष्ट्रीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे मलिन बस्तियों में से एक है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है? ऑप्शन नंबर डी धरावी। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन होगा धरावी, जो मुंबई की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 38 नंबर प्रश्न का। कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों और सामान्यतः फल सब्जियों और सजावटी मधु से संबंधित? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा बागवानी। ऑप्शन नंबर बी बागवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 39वां प्रश्न का। बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम क्या था? बेगम नूरजहां विवाह का पूर्ण नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा मेहरुन्निसा। ऑप्शन नंबर बी मेहरुन्निसा। जो नूरजहां का पति कौन था? नूरजहां का पति मुगल शासक जहांगीर था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 40वां प्रश्न का। आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है? आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा राजकोषीय नीति। ऑप्शन नंबर बी राजकोषीय नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी कला पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी कला पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर रामरस से तना रहता है और वे साधारणतः पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा चैती। ऑप्शन नंबर ए चैती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 42वां प्रश्न है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार FY24 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा 6%। ऑप्शन नंबर ए 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 43वां प्रश्न का। 2021 की तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन बने हैं? 2021 की तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा MK स्टालिन। ऑप्शन नंबर ए MK स्टालिन। 44 नंबर प्रश्न आपका। भारत और अमेरिका की वायुसेना ने 10 से 21 अप्रैल 2023 तक किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास करेगी? कोप इंडिया अभ्यास करेगी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 45वां प्रश्न आपका। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा आयोग
गठित करने का निर्णय लिया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 46 नंबर प्रश्न आपका। भौगोलिक संकेत की रजिस्ट्री ने ब्रांड को विशिष्ट पहचान देने के लिए सुगंधित चावल नागुरी दुबराज और भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया है। नागुरी दुबराज किस राज्य का एक चावल है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक पर्वत है आपका जो मैकाला पर्वत, सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 47 नंबर प्रश्न आपका। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में सीएम दी योगशाला कार्यक्रम शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने सीएम दी योगशाला कार्यक्रम शुरू किया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा पंजाब, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 48 नंबर प्रश्न का। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी तहत यूथ यूथ UI20 परामर्श आयोजित किया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा आईआईटी कानपुर, ऑप्शन नंबर डी आईआईटी कानपुर। अगला प्रश्न रहा आपका 49 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्रतिस्पर्धा सुविधाओं के साथ वेतनधारकों के लिए प्रीमियर पैरोल पैकेज पेश किया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा केनरा बैंक, ऑप्शन नंबर ए केनरा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर प्रश्न आपका। एशियाई बैंक एडीबी ने F24 के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को 7% 2 से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, सी करेक्ट आंसर 6.4%, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 51 नंबर प्रश्न आपका। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 500 से, ऑप्शन नंबर डी 500। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 52 नंबर प्रश्न है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग कितनों की ऊंचाइयों तक पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट होगा 20,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 20,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 53 नंबर प्रश्न का। परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रामना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रामना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट मध्य प्रदेश इंदौर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हुआ इंदौर। इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1984 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54वां प्रश्न है। इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा क्रोडोसाइट, ऑप्शन नंबर बी क्रोडोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 55 नंबर प्रश्न आपका। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा प्लाज्मोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 56 नंबर प्रश्न का। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर कितने? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा 45 डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी 45 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 57वां प्रश्न का। द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया और नाइट्रोजन में द्रव्यमान और हाइड्रोजन का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 14:3, ऑप्शन नंबर बी 14:3। 58वां नंबर प्रश्न आपका। पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणालियाँ किस पर आधारित है? पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणाली किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब पर आधारित, ऑप्शन नंबर सी वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 59 नंबर प्रश्न आपका। इनमें से किस संस्था को परमाणु एवं त्वरण प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थाओं की जननी माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए परमाणु भाभा अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा परमाणु भाभा अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न आपका। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? ऑप्शन नंबर सी दीफू दर्रा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा दीफू दर्रा कहाँ पड़ता है? आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में तीन दर्रे हैं, बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा और यांग्याप दर्रा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 61 नंबर प्रश्न आपका। किन भूकंपीय तरंगों का अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा एस तरंग, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा एस तरंग। 62 नंबर प्रश्न आपका। चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा बज एल्ड्रिन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63 नंबर प्रश्न है। कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलों में चली जाती है। कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें डैश में चली जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा
रिसाइकिल बिल, ऑप्शन नंबर डी रिसाइकिल बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 64 नंबर प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा 1950 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी 1950 ईस्वी। 65 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा एबिसिडिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी एबिसिक एसिड। 66 नंबर प्रश्न आपका, प्रकाश वर्ष डैश नामक इकाई के मापन में प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष उपयोग डैश के मापन की इकाई के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी दूरी के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा दूरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 67 नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों के तने के विकास में मदद करता है? पौधों के तने के विकास में मदद करता है? ऑप्शन नंबर डी जिब्रेलिन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा जिब्रेलिन। 68 नंबर प्रश्न आपका, इनमें से कौन किसे आधुनिक आनुवंशिक के जनक कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के रूप में जाता है? ऑप्शन नंबर 20 का करो ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका 59 नंबर प्रश्न है, 69 नंबर प्रश्न है, स्थानिक प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं, स्थानिक प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। 7वां नंबर प्रश्न आपका, मत्स्य वर्ग पूर्ण रूप से जलीय जंतु है। मत्स्य वर्ग पूर्ण रूप से जलीय जंतु है, निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सी उनकी विशेषता नहीं? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 71 नंबर प्रश्न आपका, हिंदकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिंदकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा तिरिचमिर। ऑप्शन नंबर बी तिरिचमिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 72 नंबर प्रश्न आपका, उद्यम उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्था के द्वारा शुरू किया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा सिडबी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सिडबी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 73 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा तिजारा जो राजस्थान में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा तिजारा जो भी राजस्थान में सम्मिलित है। आपका जो खजुराहो का मंदिर है, खजुराहो का मंदिर आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। वेंकटेश्वर का मंदिर आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आपका जो लिंगराज मंदिर है उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर प्रश्न है, मानव जाति के अनुवंशिक मूल जेनेटिक्स कहाँ मौजूद है? मानव जाति के जेनेटिक्स मूल कहाँ मौजूद है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा अफ्रीका। 75 नंबर प्रश्न आपका, खूर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? खूर वाले जानवरों को आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा रूमेन। ऑप्शन नंबर ए रूमेन। नेक्स्ट 76 नंबर प्रश्न आपका, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा स्वभाषण का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा स्वभाषण। मूल अधिकार की चर्चा संविधान के भाग 3 में किया गया जो अनुच्छेद 12 से 35 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 78 नंबर प्रश्न का, रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति है? रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा 14वें राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए 14वें राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 79 नंबर प्रश्न का, एम के गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? एम के गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 80 नंबर प्रश्न का, ग्रीन रेल कॉरिडोर जो तमिलनाडु में शुरू के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। यही आपका गलत है, ठीक है, यही आपका गलत होगा, बाकी सब ये सही है। आपका ये भी सही है, ये भी सही है। ग्रीन रेल कॉरिडोर की लंबाई 114 किलोमीटर है। यह भारत का पहला ग्रीन कॉरिडोर है। ग्रीन रेल कॉरिडोर के तहत आने वाली रेलगाड़ियां बायो टॉयलेट से लैस है। नेक्स्ट इन बात करते हैं। 81 नंबर प्रश्न का, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की
डिजाइन किसने तैयार किया? तो ऑप्शन नंबर बी पिंगली वेंकैयू, पिंगली वेंकैया ने तैयार किया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 82 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा यूएसए, ऑप्शन नंबर सी यूएसए। द्वितीय विश्व युद्ध में दो गुटों में बात एक मित्र राष्ट्र एक धुरी राष्ट्र। तो जो मित्र राष्ट्र में था, मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल था? यूएसए शामिल था, रूस शामिल था और यूके शामिल था। आपको जर्मनी, इटली और जापान आपका धुरी राष्ट्र। जर्मनी, इटली और जापान कौन सा राष्ट्र? धुरी राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 84 नंबर प्रश्न आपका 83 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं को ब्याज में छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है? ऑप्शन नंबर सी इसका बी करेक्ट होगा महिला समृद्धि योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा महिला समृद्धि योजना। 84 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? निम्नलिखित में से कौन भारत में प्राकृतिक सबसे मीठे पानी का झील है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा उलर झील। ऑप्शन नंबर बी उलर झील। इनमें से किसे 2018 में यूनिसेफ इंडिया का सर्वप्रथम यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? इनमें से किसे 2018 में यूनिसेफ इंडिया का सर्वप्रथम यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा हिमा दास। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगती हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।